हाय एवरीवन दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे हों। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं यूपीपीजीटी के। यदि आप समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पेपर में हर बार आता है। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें नगरवाद एक जीवन दर्शन है, यह क्वेश्चन है। यह पेपर में कई बार आ चुका है, पीजीटी का और बीपीएससी में भी, जीआईसी में भी आया है। इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो नगरवाद एक जीवन दर्शन है, यह किसका कथन है? तो लुई वर्थ का है। किसका है? लुई वर्थ का। देश में आने वाले नागरिक प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में कोई नागरिक आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देश में आने वाले नागरिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप्रवास कहा जाता है। आप्रवास। ठीक है, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निष्क्रमण करना, यानी कि देश में, अपने ही देश में। ठीक है, जैसे कि भारत देश है, भारत में उत्तर प्रदेश है, एमपी है, तो कोई भी व्यक्ति अगर वह अपने देश के अंदर ही निष्क्रमण करे, भ्रमण करे, देश के भीतर ही, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रव्रजन कहेंगे। ठीक ना? यानी कि कोई उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा है, फिर मध्य प्रदेश में चला जाए, जाकर वहाँ नौकरी करने लगे, रहने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक प्रव्रजन कहेंगे। याद रखिएगा मित्रों। फिर अगला है, जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान देश छोड़कर एक दूसरे देश में नौकरी के लिए जाता है या वह बस जाता है, वहाँ बस जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्रवास कहेंगे। इमाइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइग्रेशन। यानी कि जब कोई अपनी भौगोलिक सीमा को, ठीक ना, भौगोलिक सीमा को, अपने देश की भौगोलिक सीमा को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है, रहता है या नौकरी करने लगता है, तो उसको हम लोग उत्प्रवास यानी कि इमाइग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का है, जाकर अमेरिका में रहने लगे, नौकरी करने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रवास कहेंगे, इमाइग्रेशन। ठीक ना? उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया है। यानी कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लाया गया? इसको समन्वित विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1980 को लाया गया था। ठीक ना? 2 अक्टूबर 1980 को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ? यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ? तो 1995 में हुआ। भारत में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक ना? तो भारत में अगर कहें कि सबसे पहले ग्राम पंचायत कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में हुआ था। याद रखिएगा। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम है। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम है। तो क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में अगर देखा जाए, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो किसे रखा गया है? देखिए, ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे निचला स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत है। फिर खंड विकास है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के बाद आ जाएगा खंड विकास समिति, फिर जिला परिषद। तो ये क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम है। ठीक ना? निर्धनता नापने के कितने आधार हैं? तो निर्धनता नापने के 2 आधार है। कितने आधार हैं? 2।
एक सापेक्ष गरीबी होती है और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। इसी के आधार पर जो है विद्वान क्या करते हैं, ये निर्धनता को नापते हैं। अगर इसका पूरा निर्धनता के बारे में पढ़ना है तो जो फुल वीडियो है उसमें हम देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। फुल वीडियो में इसका पूरा विवरण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। पुस्तक किसने लिखा, तो यह जो है बर्जर एंड लाइकमैन ने लिखा है। बर्जर एंड लाइकमैन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, बर्जर एंड लकमैन। ये पिछले बार भी पीजीटी के पेपर में आया था, याद रखिएगा, और जीआईसी में भी आया था। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत कह लीजिए या जीववाद का सिद्धांत कह लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक ना। तो यह टायलर का कथन है, टायलर ने यह सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया, टायलर ने दिया। अगला है प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। यह किसने कहा था कि प्रतिस्पर्धा जो है शांतिपूर्ण संघर्ष है, मैकाइवर एम पेज ने कहा था। किसने कहा था, मैकाइवर एम पेज ने कहा था। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग शांतिपूर्ण क्या है, संघर्ष है, तो यह ग्रीन का कथन है। एक प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो मैकाइवर एम पेज का, और सहयोग जो है शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो ये ग्रीन का कथन है, ठीक ना। देखिए प्रतिस्पर्धा में जो होता है व्यक्ति संघर्ष करता है लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण करता है। संघर्ष अलग है और प्रतिस्पर्धा क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो गैन ने दिया था। और घनत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो सैडलर। घनत्व का सिद्धांत किसका है, सैडलर का है। आहार का सिद्धांत डबल डे, यानी कि इसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सर्वप्रथम केवल देखेंगे ही, ठीक ना। तो घनत्व का सिद्धांत सैडलर ने दिया था। आहार का सिद्धांत किसका है, तो डबल डे का है। पूर्वाभिमुखी परिवार का सिद्धांत किसने दिया, तो वार्नर ने दिया था, ठीक है, वार्नर। सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत एल ड्यूमा का है। और सार्वभौमिक एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दिया, तो मैकिम मैरेट ने दिया था, ठीक है, मैकिम मैरेट ने। तो सार्वभौमिक और स्थानीयकरण की अवधारणा जो दिया था मैकिम मैरेट ने दिया था। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग ज़रूर ही चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक